प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। कबीर साहिब जी कहते हैं, जिसने सच्चे नाम को जान लिया उसने समस्त वेदों को भी जान लिया, क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद। बिना नामे नरके पढ़ा पढ़ता चारों वेद। हम वेद पुराणों को केवल घर में बैठकर पढ़ने से नहीं जानकार बन सकते, आत्मज्ञानी नहीं बन सकते, परमात्म ज्ञानी नहीं बन सकते। उन वेदों को पढ़ने के लिए हमें जानकार का संग करना पड़ेगा। जिनको उनके अंदर के रहस्यों का पता है वही हमें उन रहस्यों से वाकिफ करवा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, सच्चे नाम को जिसने जान लिया उसे फिर वेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रसोई घर का कार्य सीखना है तो हमने अपनी अनपढ़ माता का भी यदि हम संग करेंगे, दादी अनपढ़ है उसका भी संग करेंगे, तो वो भी हमें रसोई का ज्ञान प्रैक्टिकल तौर पे करवा देगी। और किताबों में लिखा हुआ कि चाय कैसे बनानी है या कॉफ़ी कैसे बनानी है हम पढ़ लेंगे, और हमें उसमें यदि गैस जलाना नहीं लिखा हुआ तो हम उस गैस को जला नहीं सकते। अपितु हमने पढ़ाई तो पूरी कर ली मगर प्रैक्टिकल नहीं किया तो वो हमें किचन का काम, हमें रसोई घर का कार्य करना नहीं आ सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने सीखा नहीं, केवल पढ़ लिया। उसको पढ़ने मात्र से हमें ज्ञान पूरा नहीं मिलता। सीखने से, पढ़ने के साथ में जब हम उस ज्ञान को सीखते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं, तब हम उस ज्ञान के पूरे जानकार हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जानकारी के लिए केवल पढ़ना जरूरी नहीं, सीखना बहुत ज़रूरी है। उस प्रैक्टिकल को करना बहुत ज़रूरी है। जैसे रसोई घर का आपको उदाहरण दिया ना कि रसोई घर में हमारी अनपढ़ माँ या दादी हमें कुछ सिखाए बनाना, तो हम आसानी से सीख सकते हैं उनके संग में रहकर। और उसी बात को हम पुस्तकों में यदि पढ़ते रहें तो शायद हमें खाना बनाना नहीं आ सकता। इसीलिए ही जानकारों का संग करना नितांत आवश्यक है। जैसे स्कूल की परीक्षाएं हम देते हैं, अगर हम अध्यापक का संग ही ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या करके आना है परीक्षा में, जब तक हमने सीखा नहीं वहाँ पर जाकर भी। स्कूलों में हम अपने बच्चे को शिक्षा सीखने के लिए भेजते हैं, ऐसे ही आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की शिक्षा भी हमें शिक्षक का संग धारण करके, संतों का, सच्चे शब्द भेदी संतों का संग धारण करके ही मिल सकती है। आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान के लिए श्री कृष्ण जी श्री गीता में भी बताते हैं कि हे अर्जुन, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना पड़ता है। श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। उनकी जितनी आप में आसक्ति हो सेवा करनी होती है। जब वो आपकी उस सेवा को देख कर कि आपको आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान दे देते हैं, तो फिर आत्मज्ञान की उस अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को कैसे जलाया जाता है, कैसे दग्ध किया जाता है, यह भी वह सिखा देते हैं। ये सब कुछ प्रैक्टिकल है। बोल के तो श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बता दिया, तो क्या हम आत्मज्ञानी बन गए? नहीं बन पाए ना। कब तक नहीं बन सकते? जब तक कि तत्वदर्शी संतों की शरण ग्रहण हम नहीं कर लेते, तब तक। पढ़ने को तो हमने ये बात भी पढ़ी ही है ना, श्री गीता में लिखी हुई, लेकिन जब तक हमने संग नहीं किया उस तत्वदर्शी संत का, तब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे और ना ही हमारे शुभ और अशुभ कर्म दग्ध होंगे, जलेंगे, नष्ट होंगे, और ना ही हम फिर यहाँ से मुक्त हो पाएंगे। यदि हमें तत्वदर्शी संत मिल जाएं, हम उनका संग कर लें, वो हम पर प्रसन्न होकर, खुश होकर हमें आत्मज्ञान दे दें, और फिर आत्मज्ञान की उस अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को कैसे जलाया जाता है ये सब कुछ सिखा दें, तो हम भी आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बन सकते हैं। परमात्मा तक जा पाएंगे। कब? जबकि शुभ और अशुभ कर्म हमारे सभी दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे, भस्ममय हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अग्नि जब प्रज्वलित की जाती है तो उसमें तमाम ईंधनों को हम
चाहे वो अच्छे ईंधन है चाहे वो बुरे ईंधन है, जो भी डालते हैं सब कुछ भस्ममय हो जाता है, सब कुछ राख हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मज्ञान की अग्नि में हमारे शुभ और अशुभ कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। उस परमात्मा के सच्चे नाम के बराबर दुनिया में कोई धन नहीं। कबीर साहिब जी कहते हैं, नाम बराबर धन नहीं, जो कोई जाने मोल, हीरा तो दामे मिले, नाम का मोल ना तोल। उस सच्चे नाम को बिना जाने हम इस बेगाने देश में से परले पार नहीं जा सकते। यही वो सतनाम की, सच्चे नाम की कमाई है, जिसको इकट्ठा करके हम परमात्मा तक जा सकते हैं, जिसको भजन के रूप में कबीर साहिब जी बता रहे हैं ना कि रहना नहीं देश बिराना है। उस सच्चे नाम की बिना कमाई किए हम इस दुनिया में ही भटकते रह जाते हैं, भिगानी वाली दुनिया में। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है, घुल जाना है जी, घुल जाना है, बूंद लगे घुल जाना है। मौत का टपका लगेगा और ये तन गल के नष्ट होके जल के फना हो जाएगा। कहते हैं जब मौत का टपका लगता है तो हम भस्म हो जाते हैं। इस तन को छोड़ के आत्मा को आगे के लिए तैयारी करनी होती है अपनी चलने की। तो इससे पहले कि मौत का टपका लगे हम यहाँ से चल पड़ें, हमें परमात्मा के घर तक जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए कि गल के जल के सड़ के ख़त्म होके यहाँ से जाएं। उससे बढ़िया तो ये है कर्मों का बोझ उठा के यहाँ से जाएं। उससे बढ़िया तो ये है कि हम आवागमन ही काट जाएं। आगे साहिब कहते हैं, यह संसार यह संसार कांटे की बाड़ी। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, मरी जाना है जी, मरी जाना है, उलझ पुलझ मरी जाना है। कैसे कांटे की बाड़ी है, कैसे हम उलझे पड़े हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष की जो ये अग्नि हमारे अंदर में जल रही है ना, आशा तृष्णा ईर्ष्या द्वेष झगड़ा फसाद धर्मों के और जाने और किस किस चीज़ के, हमारे खुद के जो हमने मनुष्य का तन धारण करके बना रखे हैं ना, कि एक मकान बना लूँ फिर दूसरा बना लूँ फिर तीसरा बना लूँ, आज इससे रगड़ा आज इससे झगड़ा आज इससे फसाद, वो बहुत अमीर बन गया मैं तो गरीब ही रह गया, पता नहीं जाने क्या क्या चलता रहता है हमारे अंदर में। हम सब वाकिफ़ हैं, हम कितने चिंता करते हैं, चिंतन मालिक का नहीं करते, ये हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं। इसी में ही उलझ पुलझ के मर जाएंगे हम कि एक मकान है 4 मकान बना लूँ, 4 मकान है 10 बना लूँ, 10 है 15 बना लूँ, एक गाड़ी खड़ी है 10 गाड़ियाँ खड़ी कर लूँ, कुछ हाथ नहीं आना। जब मृत्यु आएगी ये सब यहीं रखा रह जाएगा। धरी रहे महल महलायत, पड़ी रहे लाखों की दौलत, ये बिस्तर खाक में होंगे सदा जंगल में डेरा है। क्यों भूलवश जी रहे हैं हम यहाँ पर, क्यों नहीं सतनाम को जानकर भवजल जीत के चलते। साहिब कहते हैं, सतनाम को जानकर चलो भवजग जीत, इस संसार को जीतकर, इस परमात्मा इस आवागमन को जीतकर, इस जन्म मरण के रोग से परे होकर स्वस्थ होकर सच्चे मालिक के पास चले। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रही, रह गए तेरे महल दुहैले कंचन काया पड़ी रही। कि जोड़ जोड़ के तूने है मनुष्य महल खजाने तो भर लिए, धन दौलत अब संपदा बहुत अधिक कमा ली, लोगों में हो सकता है आज तुम बहुत ऊंचे सेठ भी क्यों नहीं हो,
फिर भी क्या होगा, पड़े रह जाएंगे। एक दिन ये महल महलायत, और क्या होगा, ये कंचन काया, ये सोने जैसी काया क्या होगी, पड़ी रह जाएगी मिट्टी की भांति। क्यों इस सोने जैसी काया को, इस तन को फना करके ऐसे ही चले जाना चाहते हो? क्यों ऐसे धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हो कि जो छूट जाएगा? उस धन को क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे कि आवागमन को जो नशा जाएगा, जो आपके जन्म मरण के इस भारी रोग से आपको मुक्ति दिला सकता है? ऐसे धन को हम क्यों इकट्ठा नहीं कर रहे हैं आज ही? क्यों नहीं हम जानना चाहते कि सतनाम क्या है? क्यों नहीं हम जानना चाहते कि नाम रूपी नौका क्या है? क्यों नहीं हम जानना चाहते कि कहाँ पर है वो खेवटिया जो हमारी नाव को खे सकता है? क्यों नहीं हम गो दान करना सीख पा रहे? क्यों नहीं हम उस नाम रूपी नौका में बैठकर इस वैतरणी नदी को पार कर पा रहे? आखिर क्यों? क्योंकि हमने सच्चे शब्द भेदी संतों का संग नहीं किया, जो कि हमें इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करवा सकते हैं। व्यवहारिक रूप से हमें इसको सिखा सकते हैं कि कैसे किया जाता है ये सब कुछ। नानक जी कहते हैं कि एक को सुमरो नानका, जल थल रयो समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। तुम्हें उस सच्चे एक सत्य का सुमिरन करना, उस सतनाम का सुमिरन करना सिखा सकते हैं सच्चे संत। एक को सुमरो, किस एक को सुमरना है? जो जल में, थल में, नभ में, वायु में, हर एक चीज में समाया हुआ है। दूजा सिमरने की जरूरत नहीं, जो आवागमन में है उसको क्यों सिमरना, जो जन्म मरण में खुद ही है। जिन भी मूर्तियों की आज हम स्थापना करते हैं, जिन भी चीज़ों को आज हम बनाए हुए हैं स्वयंमेव से, वो सब मनुष्य ने बनाई हैं तो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मनुष्य खुद भी नष्ट हो जाता है। नष्ट नहीं होती तो वो चेतन सत्ता नष्ट नहीं होती जो मनुष्य के इस तन को भी चला रही है।